दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश खड़से और आप देख रहे हैं आकाश खड़से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। दोस्तों इन दिनों द केरला स्टोरी फिल्म चर्चे में है। कई लोग इस फिल्म को मनगढ़ंत बता रहे हैं तो बहुत से लोग इसका जोर शोर से प्रमोशन करने में लग गए। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। कई बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया। कहा कि फिल्म में हिंदू मुस्लिम दोनों में द्वेष भरा जा रहा है। लेकिन हमने भड़ास पोर्टल का एक आर्टिकल पढ़ा, लगा कि आपको वो जरूर सुनना चाहिए। सुशोभित नाम से लिखा गया एक आर्टिकल, आइए सुनते हैं। चर्चित फिल्म केरल स्टोरी के आधार पर अगर भारत देश के लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। जबकि होना इससे उल्टा चाहिए। बच्चों को कम से कम धर्म की और अधिक से अधिक विज्ञान सिखाना चाहिए। बच्चों को कम से कम मूर्ख और अधिक से अधिक बुद्धिमान बनाया जाना चाहिए। तार्किक, विवेकशील, सजग। वास्तव में उस चर्चित फिल्म की लड़कियां अगर सुशिक्षित होती तो कोई उनका धर्मांतर नहीं कर सकता था। जब धर्म ही नहीं होगा तो क्या अंतरण कर लेगा? धर्मांतरण एक अति से दूसरी अति पर चले जाना। लेकिन बात वही है, पहले एक झूठ को मानते थे, अब दूसरे झूठ को मानने लगे। पहले एक फर्जी ईश्वर को आस्था रखते थे, अब दूसरे में रखने लगे। वास्तव में जो व्यक्ति धर्मभीरू होता है वह मन ही मन दूसरे धर्म का भी आदर करता है, क्योंकि सामाजिक शिष्टाचार यह कहता है कि जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ दूसरा भी करेगा, जैसे मैं त्योहार मानता हूँ दूसरा भी मनाएगा। फिर वह दूसरे को उसके त्योहार की मुबारकबाद भी देता है, चाहे उसमें मासूमों का रक्तपात ही क्यों ना हो। वो मुबारकबाद भी देता है इसलिए क्योंकि उसने अपना स्वयं का त्योहार खूब जोर शोर से मनाया था। तुमने उन्हें तो जानवरों का गला काटने से नहीं रोका, अब हम भी पटाखे छोड़ेंगे, दोनों मिलकर पृथ्वी का सत्यानाश करेंगे। धर्म यही सब बातें सिखाता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई समाज अतिशय धार्मिक हो और उससे जिम्मेदारियां प्रबुद्ध समझदार नागरिक पैदा किए हो। आपका जन्म जिस धर्म में हुआ, जब आप उसकी आलोचना करने का विवेक विकसित कर पाते तभी आप दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं। ऑर्गेनाइज रिलीजन नामक बुराई का संपूर्ण प्रतिकार इसी तरह संभव है। वह ऐसे संभव नहीं है कि आप अपने धर्म का गुणगान करते हैं और दूसरे के मीन मेक निकालते रहे। वह तो फंडामेंटली हो जाएगा। बच्चों को एक दुष्चक्र में धकेलना हो गया। पहले ही भारत देश की बौद्धिक और शैक्षिक दशा बहुत शोचनीय और दयनीय थी। पहले ही एक आम भारतीय की वैज्ञानिक चेतना चिंताजनक थी। 30 पर यही महामारी की अब
हम अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देंगे। जैसी सरकार होती है वैसी प्रजा हो जाती है। यह सरकार के हाथों में होता है कि प्रजा को किस दिशा में लेकर जाना है। अब सरकार ही धर्म प्रचारक हो तो नागरिक ही क्या कहे भला। सोवियत यूनियन में एथियस्ट सरकार थी। क्रेमलिन से ईश्वर विरोधी पोस्टर जारी किए जाते हैं कि हम अंतरिक्ष में गए लेकिन गॉड कहीं नहीं मिला। सोवियत संघ में धार्मिक संपत्तियों को हुकूमत ने जब्त कर लिया था और अलबत्ता लोगों को धर्म पालन की आज़ादी थी, लेकिन एक ओवरऑल माहौल धर्म विरुद्ध था। स्कूलों में बच्चों को विज्ञान सिखाया जाता था। इसके बूते महज 60-70 साल में उन्होंने एक कृषि प्रधान सामंती देश को अमेरिका की टक्कर की महाशक्ति बना दिया। अमेरिका से पहले उन्होंने स्पेस में एक आदमी को भेज दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। वो लोग भजन कीर्तन करते रहते तो ये सब नहीं होता। क्या ही आश्चर्य है कि भारत देश के लोग अपने मुल्क को महाशक्ति भी बनाना चाहते हैं और धर्म के प्रति आग्रही भी होना चाहते हैं। मजहबी मुल्कों ने कितनी तरक्की कर ली ये इतिहास उठाकर देख लीजिए। और तरक्की का मतलब जीडीपी नहीं होती, सड़कें और हवाई अड्डे नहीं होते। तरक्की का मतलब आपके सामान्य नागरिक का बौद्धिक स्तर, आपके द्वारा जीते गए फिजिक्स और लिटरेचर के नोबेल, पर्यावरण के प्रति आपकी सजगता और नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेदारी का सूचांक होते हैं। जैसे जैसे धर्म घटेगा वैसे वैसे नागरिक की चेतना बढ़ेगी। जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा लोगों की बौद्धिक स्तर नीचे नीचे गिरता और समाज में हिंसा, कुंठा, अराजकता बढ़ेगी। फैक्ट है, धार्मिक आडंबर के विरोध की जो एक धारा भारत में बुद्ध से शुरू हुई थी, नवजागर के समाज सुधारक से आगे बढ़ी थी और नेहरू बहादुर की सरकार के साथ प्रतिष्ठित हुई थी, वह आज एक प्रतिक्रियावादी दुष्चर्क में धंस गई है। और बीते दशक सालों में भारत देश का एवरेज आयु तेजी से नीचे गिरा है। कोई कितना मजहबी कट्टरपंथी है, उससे यह सबक नहीं मिलता कि हम अपने बच्चों को भी वैसा बना दे। उससे उल्टे यह सबक मिलता है कि भूलकर भी अपने बच्चों को वैसा न बनने दे। चर्चित फिल्म से सही सबक सीखे, गलत नहीं। यह तस्वीर देखे, एंटी रिलीजन सोवियत पोस्टर, धर्म के प्रतीकों पर हथौड़े का प्रहार, ये सरकार के द्वारा जारी किए जाते थे। शाबाश सोवियत यूनियन। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।